कोर्ट में राबड़ी देवी और मिसा भारती पेश हुई। जमीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई की गई। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कुछ आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने के लिए कहा गया। वहीं कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि इस मामले में अभी जांच चल रही है। सीबीआई 2 से 3 हफ्ते में इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। कोर्ट 8 मई को अगली सुनवाई करेगी इस पूरे मामले को लेकर। तो 8 मई को अब इस पूरे मामले में यानी कि लैंड फॉर जॉब मामले में अगली सुनवाई होनी है। जमीन के बदले नौकरी का यह पूरा मामला, जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट अब आगे चलकर सीबीआई की टीम की ओर से दाखिल की जाएगी। हमारे सहयोगी सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? अब 8 मई की अगली तारीख दी गई है सुनवाई को लेकर। मामले पर इस पूरे मामले पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान इस पूरे मामले में मीसा भारती और राबड़ी देवी जो आरोपी हैं वो पेश हुए। हालांकि लालू यादव खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने पेशी से आज कोर्ट में छूट मांगी। उनके वकील के द्वारा कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। बहरहाल इस पूरे मामले में कुछ आरोपियों को चार्जशीट की जो कॉपी है वो नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट में आज ये कहा कि इस पूरे मामले में जो चार्जशीट की कॉपी है वो उन्हें मुहैया कराई जाए। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है सीबीआई से कि वो सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी सौंपे। वहीं इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है, लिहाजा वो 2 से 3 हफ्ते में सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है वो कोर्ट में दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि इसी मामले में अभी सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी, जिसको लेकर फिलहाल तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा था कि सीबीआई इस मामले में उनसे पूछताछ नहीं कर सकती। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो ये तय है कि इस पूरे मामले में सीबीआई बतौर आरोपी तेजस्वी का नाम शामिल कर सकती है। इसीलिए सीबीआई ने कोर्ट से 2 से 3 हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि सीबीआई की तरफ से कोर्ट में जानकारी नहीं दी जा रही थी कि कब वो चार्जशीट की कॉपी, कब वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस मामले में दाखिल करेंगे, जिसके बाद कोर्ट ने ये उनसे कहा कि एक टाइम फ्रेम बताएं कि वो कब चार्जशीट की कॉपी कोर्ट में दाखिल करेंगे। जिसके बाद सीबीआई ने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है चार्जशीट इस पूरे मामले में दाखिल करने के लिए। और इसी बाबत कोर्ट ने जो तारीख है वो 8 मई की दी है, यानी कि अब 8 मई को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। उसके बाद जो तमाम आरोप लालू, राबड़ी और मीसा पर लगाए गए हैं उन पर आरोप तय होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगा, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जिसे कहा जाता है। आरोप तय होने पर बहस किया जाएगा और उसके बाद आरोप तय किए जाएंगे कि भाई जो आरोप लगाए गए हैं लालू पर वो कितने सही हैं या कितने नहीं हैं। तो अब इस पूरे मामले पर अगली जो सुनवाई होगी वो 8 मई को होगी और इस बीच ये माना जा सकता है कि सीबीआई सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर सकती है। सुशील, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम भी सीबीआई की ओर से शामिल किया जा सकता है, तो क्या आगे चलकर एक बार फिर से सीबीआई के समक्ष तेजस्वी यादव सवाल जवाब के लिए पेश हो सकते हैं, ऐसा माना जाए? जी देखिए, निश्चित रूप से जब इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और सीबीआई इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से जब तक इसका जांच चलता रहेगा और सीबीआई को ये जरूरत पड़ेगी कि इस पूरे मामले में तेजस्वी से उनको पूछताछ करनी है तो वो तेजस्वी से पूछताछ कर सकते हैं। ये सीबीआई को अधिकार है और इसीलिए सीबीआई को जब लगेगा कि तेजस्वी से इस पूरे मामले में पूछताछ करने की आवश्यकता है तो वो न केवल तेजस्वी बल्कि राबड़ी, मीसा या फिर लालू से भी पूछताछ कर सकते हैं। बहरहाल अभी जो तेजस्वी से पूछताछ हुई है वो इसी केस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर हुई है। तो ये माना जा सकता है कि भविष्य में अगर सीबीआई को लगता है कि तेजस्वी यादव से पूछताछ करनी पड़ सकती है या उनको जरूरत है तेजस्वी से पूछताछ करने की, तो निश्चित रूप से सीबीआई के पास ये अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिए।